नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको स्मरण होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए, तो दवा से, इंजेक्शन से, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से कैंसर से मुक्ति संभव नहीं। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मुक्ति संभव नहीं। कैंसर से निपट नहीं सकते आप उससे। तो क्या करना होगा? शल्य चिकित्सा करनी होगी, सर्जरी करनी होगी। तो योगी जी ने कहा कि ऐसा ही समाज और राष्ट्र में भी होता है। जब बीमारी बड़ी हो जाए, असाध्य हो जाए, कैंसर जैसी हो जाए, तो रेडियोथेरेपी और ओरल थेरेपी से काम नहीं चलता। तब सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी। और सर्जरी ऐसी जो निर्णायक हो जाए, उसके बाद फिर रोग पनपे नहीं। बड़ा धारदार वक्तव्य है, धुआंधार। अब तब से इस पर लोग दिमाग लगा रहे हैं कि योगी जी का इशारा किस ओर है, कहां सर्जरी करनी। क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया कि एक बड़ी सर्जरी के लिए तैयार रहना होगा हमको, प्रदेश को, देश को, समाज को। अब सर्जरी कहां होगी, ऑपरेशन थिएटर कौन सा होगा, और किसकी सर्जरी होगी, किस पर सर्जरी होगी। अब इन पर वैचारिक तौर पर चर्चा पर चर्चा जारी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक विशेषता है कि किसी किस्म की धुंध नहीं, बिल्कुल साफ, स्पष्ट, दो टूक, बिना लाग लपेट के। संभल का मसला आया, देश भर में संभल एक नए आइकॉन के तौर पर उभर रहा है। मैंने अभी कभी कहा था कि संभल का ये पुनर्जन्म है, और मैं उस बात को दोहराता हूं, ये संभल का पुनर्जन्म है, सनातन का जयघोष है। योगी आदित्यनाथ से किसी ने पूछा कि संभल में मस्जिद, तो उन्होंने कहा किसी भी विवादित इमारत को मस्जिद कहने से बचिए। वो विवादित भूमि है, विवादित इमारत है, मस्जिद कैसे कह सकते हैं आप अकेले। और यही गलती बाबरी मस्जिद कहने वाले करते थे। आपको अगर कहना है तो आप कहिए ना, राम जन्मभूमि देश बाबरी मस्जिद परिसर, ये बोलिए ना। फिर तब ये बात उठती थी, और हम लोग भी इस बात को कहते थे। आप इसको केवल बाबरी मस्जिद कैसे कह सकते हैं? वैसे ही योगी कहते हैं कि संभल की जो जामा मस्जिद है, वो मस्जिद केवल नहीं कही जा सकती। वहां हिंदुओं का प्रमाण और साक्ष्यों के साथ, आईने अकबरी से लेकर पौराणिक साक्ष्यों के साथ तक ये बात स्थापित है कि वह मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। योगी कहते हैं जामा मस्जिद, इस्लाम, जब भारत में इस्लाम ही नहीं आया था, दुनिया में इस्लाम नहीं आया था, तब वहां मंदिर था, तो अब मस्जिद कैसे बदबाह हो जाएगी? दृष्टि बिल्कुल साफ है। संभल हो, मथुरा हो, काशी हो, योगी की दृष्टि एक, उनका फॉर्मूला एक, उनकी मान्यता एक। कहीं कोई भ्रम नहीं। किसी को भ्रम हो, उनको भ्रम नहीं। कुंभ के तट पर एक समारोह में अभी पिछले दिनों योगी जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, और मुस्लिम पक्ष के लोगों को ऐसे स्थान सनातन धर्म के लोगों को दे देने चाहिए खुद आगे आकर। और जितना जल्दी ये हो जाएगा उतना ही अच्छा। अब इस भाव को समझिए। यानी योगी नहीं चाहते कि इस तरह के विषयों को टाला जाए, लटकाया जाए, अटकाया जाए, भटकाया जाए। चाहे संभल हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो। न लटकाओ, न अटकाओ, न भटकाओ। क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिन पर भारत की आस्था समझौता नहीं कर सकती। कोई समाज अपने
देवताओं पर समझौता नहीं करता, अपने प्रभु पर समझौता नहीं कर सकता। इसीलिए वो कह रहे हैं योगी जी कि भाई ऐसी समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए, वो टाली नहीं जानी चाहिए। आप सोचिए, अगर यही दृष्टिकोण आजादी के तुरंत बाद रहा होता हमारे राष्ट्र को संचालित करने वाले नेताओं का उस समय, तो सारी समस्याएं सुलझ गई होती कि टालो नहीं, लटकाओ नहीं, भटकाओ नहीं, अटकाओ नहीं। तो अयोध्या का मसला हो, काशी का हो, मथुरा का हो, संभल का हो, कुतुब मीनार का हो, जामा मस्जिद को, सब सुलझ गए होते कि नहीं सुलझ गए होते। लेकिन भारत में एक समस्या रही कि नहीं, चीजों को टालो, ठंडे बस्ते में डालो। कोई चीज ठंडे बस्ते में नहीं जाती। बीमारी का इलाज नहीं होगा, टालते रहेंगे तो बीमारी प्राण ले लेगी। इलाज तो करना होगा ना। जैसे हमारे पांव में फोड़ा हो जाए और उस पांव के फोड़े को हम उसके ऊपर कुछ रुई का फाहा रख के और चलने दें, तो कब तक चल पाएंगे? एक समय ऐसा आ जाएगा कि पांव में जहर फैलने लगेगा उसके पस से। अभी तो फोड़े से ही बात नहीं पड़ सकती थी कि फोड़े में चीरा लग जाए, पस निकाल लिया जाए और दवाई दे दी जाए तो फोड़ा सूख जाएगा। फिर ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि फोड़ा को चीरा नहीं लगाया तो पांव काटने की नौबत आ गई, ऐसा भी होता है। फोड़े को इलाज दे दिया होता तो पांव बच जाता। ऐसा ही राष्ट्र के जीवन में, लोक जीवन में भी होता है। हम बड़ी समस्याओं को जब टालते हैं, उनकी पर्दादारी करने की कोशिश करते हैं, तो वो समस्याएं और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं और ज्यादा उलझाव पैदा करती हैं और फिर अंत में विस्फोट होता है। अयोध्या में अगर टाला नहीं गया होता चीजों को, तो 6 दिसंबर 1992 को जब वहां 2.5-3 लाख हिंदू श्रद्धालु मौजूद था, उसको जरूरत नहीं पड़ती उन विवादित ढांचों को ध्वस्त करने की, नहीं पड़ती ना। लेकिन स्वस्फूर्त आक्रोश इतना ज्यादा था कि उसमें ढांचा सब ध्वस्तीभूत हो गया, समतलीकरण हो गया, समतलीकरण। क्योंकि टालते रहे, कभी अदालत के नाम पर, कभी भाईचारे के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी जमुना के नाम पर। तो इसलिए अब योगी आदित्यनाथ ने जो दृष्टिकोण सामने रखा है, जो लाइन ली है, वो लाइन भारत के अब तक के मिजाज के ठीक उलट है। टालो नहीं, लटकाओ नहीं, भटकाओ नहीं, अटकाओ नहीं। जो सही है उसको सच सही कहने की हिम्मत रखो। ये योगी आदित्यनाथ का एक उनकी जो अपनी राजनीति शैली है, उसका मूल भाव ये है। अनुकूल सत्य और अर्ध सत्य के चक्कर में मत रहिए। जैसे आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो किया था जिसमें कहा था कि भाई संभल में वक्फ का जो कागज बनाया गया, फर्जी ही सही, लेकिन जो बनाया गया उसमें बताया गया कि 7 वर्ग किलोमीटर ज़मीन वक्फ की है और संभल शहर की कुल लंबाई चौड़ाई, उसकी जो ज़मीन है, संभल शहर का जो भूमि है वो 5 वर्ग किलोमीटर थी। अब 5 वर्ग, 1 गिलास पानी में से 3 गिलास पानी की दावेदारी कैसे हो जाएगी? 2 गिलास की नहीं हो सकती ना। वही बात योगी आदित्यनाथ बिना लाग लपेट के साफ गोई से पूछते हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के आसन पर बैठे लोग इतना साहस नहीं करते थे। वो कहते थे जाने दो, मुंह छुपा लो। योगी आदित्यनाथ मुंह नहीं छुपाते। उन्होंने भी सवाल उठाया कि 5 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर संभल शहर बसा, उसमें 7 वर्ग किलोमीटर कैसे हो गई? और इसीलिए एक प्रश्न आता है कि भाई कुंभ शुरू होने जा रहा है, ये महाकुंभ है,
144 साल के बाद महाकुंभ आया है, 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है। स्वतंत्र भारत का पहला महाकुंभ है, इसलिए विशाल है, भव्य है, दिव्य है। 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां आएंगे। इस 45 करोड़ का अर्थ आप समझ रहे हैं? 2 पाकिस्तान कुंभ नहा जाएंगे, 1.5 अमेरिका कुंभ नहा जाएगा, 3 रूस कुंभ नहा जाएंगे। और आबादी के हिसाब से देखें तो भारत और चीन के बाद ये 45 करोड़ की आबादी विश्व में सबसे बड़ी है। यानी कुंभ मेला क्षेत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश मान लीजिए आप उसको। आईपीएल, एक आईपीएल में जितना पैसा आता उससे 10 गुना ज्यादा पैसा एक कुंभ में, इस कुंभ में आने की सब आकलन है। लेकिन खैर हम उसका उल्लेख इसलिए नहीं कर रहे कि पैसा कितना आएगा, उस पर फिर कभी बात करेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे कि कुंभ को लेकर एक विषय चल रहा था कि मुसलमानों का प्रवेश यहाँ होगा कि नहीं होगा। किसी ने योगी आदित्यनाथ से प्रश्न किया कि मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन में आस्था रखता है, भारत में आस्था रखता है, सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों में आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, वो हर कोई कुंभ आ सकता है। फिर पूछा गया लेकिन मुसलमान, उन्होंने फिर वही कहा कि जो भारत में आस्था रखता है, सनातन में, वो आ सकता है। उनको लगा तीसरी बार भी प्रश्न दोहराया जाएगा तो उन्होंने कहा मैं खुद उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा लेकिन जो नकारात्मक भाव से आना चाहता है, श्रद्धा नहीं रखता है और यहाँ किसी कुत्सित मानसिकता के चलते आना चाहता है, तो उन्होंने कहा वो ये सोच के आए कि यहाँ डेंटिंग पेंटिंग भी हो सकती है। उसकी डेंटिंग पेंटिंग समझ गए ना आप, जब गाड़ी ठुक जाती है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा के ठीक होती है। तो उनका डेंटिंग भी हो सकती है और पेंटिंग भी हो सकती है। कोई भ्रम नहीं, कोई दोहराव नहीं, कोई लच्छेदार बात नहीं, सीधी बात। जिसकी श्रद्धा है उसका कुंभ में स्वागत, जिसकी श्रद्धा नहीं, जो शरारत के लिए आना चाहता है, उसके लिए चेतावनी कि डेंटिंग पेंटिंग हो सकती है। पूछा जाता है मुख्यमंत्री से कि अखिलेश यादव को न्योता देंगे आप, तो उनको भी न्योता की क्या जरूरत, सबको न्योता है। और जितना कुंभ मेरा, उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितना कुंभ योगी आदित्यनाथ का उतना ही अखिलेश यादव का, उनको भी आना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए। कहीं कोई दोहराव छुपाव नहीं, सीधी बात कहो, सुखी रहो, ये भाव मुद्रा योगी आदित्यनाथ की। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि संभल, काशी, मथुरा, ऐसे सब विषयों पर उन्होंने जो लाइन ली है योगी आदित्यनाथ ने, वो लाइन इस बात की ओर इशारा करती है कि ऐसे संवेदनशील विषय लटकने नहीं चाहिए, भटकने नहीं चाहिए, अटकने नहीं चाहिए। धन्यवाद।